हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, लास्ट जो सेशन हमने किया था, हमारा जो था डे 14 में हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण एक तो अक्ष पर तीव्रता पढ़ ली थी और एक हमने पढ़ ली थी निरक्ष पर। ठीक है, तो आज जो हमारा जो काम होगा आज हमारा काम होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण सॉरी एक समान, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप देख लेना। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है और ये चैप्टर का अंतिम टॉपिक है। तो अब देखिए एक बार, विद्युत द्विध्रुव के लिए हम क्या करते हैं इस टॉपिक में। देखो, दो चीज़ें हैं। एक तो देखिए ये जो पॉइंटर मूव कर रहा है, एक तो बल और दूसरा है बल आघूर्ण। यहाँ पे करना क्या होगा, देखिए हम उसको एक बार देख लेते हैं। पहले एक विद्युत क्षेत्र हम बनाते हैं। देखिए एक बार, ये इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। दूसरी ये, ठीक है, इस तरह से ले लीजिए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको पता होगा, ये प्लस से माइनस की ओर चलती हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3-4 लाइनें ले लेते हैं, वो पर्याप्त होंगे हमारे काम के लिए। अब तो देखिए, ये इस तरह से विद्युत क्षेत्र हमने ले लिया है। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस की तरफ चलती हैं, तो ये इस तरफ तो हमने एक ये धनात्मक प्लेट ले ली है, और दूसरी तरफ हम एक प्लेट और ले लेते हैं। इस तरफ आप मान लीजिए ये एक ऋणात्मक प्लेट है। ठीक है, तो ये वाली प्लेट जो है इधर, तो इस पर तो प्लस है आवेश, धनात्मक आवेश है, और यहाँ पर हमने मान लिया कैसा आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश है। क्योंकि हमको पता है कि ये विद्युत क्षेत्र जो होता है ये प्लस से माइनस तरफ मूव करता है, प्लस से माइनस तरफ चलता है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो हमने यहाँ पे मान लिया ई। ठीक है, अब हम मानते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव है इसके अंदर, जो इस प्रकार से स्थित है। देखिए, किसी कोण थीटा पर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, इस प्रकार से। देखिए, इस तरह से एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, जिसमें कि यहाँ पर तो आपने ये ऊपर वाला पॉइंट जो है इसको तो आपने प्लस क्यू ले लिया है, और नीचे वाला पॉइंट जो है इसको आपने क्या ले लिया है, इसको आपने ले लिया है माइनस के क्यू। ठीक है, इस वाले पॉइंट को आपने कह दिया है ए, और इस वाले पॉइंट को आपने कह दिया है क्या, बी कह दिया है। ठीक, अब इसकी जो पूरी जो दूरी होती है वो कितनी होती है, आपको पता है 2a होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, विद्युत द्विध्रुव जो होता है, इसकी लंबाई को हम मानते हैं 2a, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को। अब देखिए, ये वाला जो प्लस वाला आवेश है, ये वाला, इस प्लस वाले आवेश पर माइनस की तरफ बल लगेगा। ठीक है, माइनस की तरफ बल लगेगा, और माइनस वाले पर प्लस की तरफ बल लगेगा, इस तरह से। और ये क्या हो जाएगा, ये बल आ जाएगा कितना, F बराबर QE। ये वाला बल आ जाएगा इस तरह से, F बराबर QE। विद्युत क्षेत्र की दिशा में देखो, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी यही है, बल की डायरेक्शन भी यही है, इसलिए F बराबर प्लस के QE है। और माइनस क्यू वाला जो आवेश है उस पर जो बल लगेगा वो F बराबर माइनस QE होगा। इस पर जो बल लगेगा इस तरह से बल लगेगा। देखिए, इस पे इस तरफ बल लगेगा,
ये वाला जो यहाँ पर जो आवेश है माइनस क्यू, और ये वाला बल जो होगा ये हो जाएगा F बराबर माइनस के क्यू ई हो जाएंगे, ठीक है, F बराबर माइनस क्यू ई। F बराबर माइनस क्यू ई, ये भी सदिश है। इन दोनों बलों को हमने क्या मान लिया, इसको तो आप F1 मान लो और इस ऊपर वाले बल को आपने F2 मान लिया, ठीक है। तो अब देखिए ये जो दोनों बल हैं ये विपरीत दिशा में, देखो इसकी डायरेक्शन तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, देखो विद्युत क्षेत्र भी इधर ही है, और F1 की डायरेक्शन वो भी इधर ही है, सेम डायरेक्शन में दोनों। लेकिन देखिए F1 के लिए, देखिए सॉरी ये F2, ये जो लिखा है ये F2 की डायरेक्शन है, ई की डायरेक्शन और F2 की डायरेक्शन ये दोनों सेम है, देखिए यहाँ पे इस जगह पे ये पॉइंटर है जहाँ पे। लेकिन ई की डायरेक्शन ये हो गई और F1 की डायरेक्शन ये हो गई, तो ये विपरीत दिशा है, इसलिए ये माइनस के क्यू लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए इस विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल जो होगा, कुल बल को हम कह देते हैं F नेट। कुल बल जो होगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दोनों बलों का योगफल F1 प्लस F2। बल सदिश राशि होती है, इसलिए हमको पता है कि सदिश राशि का परिणामी मान ज्ञात करने के लिए उसके दोनों सदिश मानों को हम जोड़ देते हैं, सदिश योगफल ज्ञात करते हैं। तो F1 बराबर कितना है, देखिए चित्र में ये रहा, F1 बराबर माइनस क्यू ई, तो ये तो आ जाएगा माइनस के क्यू ई। और F2 बराबर कितना है, F2 बराबर है प्लस के क्यू ई, ये आ जाएगा क्या, प्लस के क्यू ई, इससे कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, F नेट बराबर आ जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी कोई भी बल नहीं लगेगा। अब देखिए स्पष्ट ही बात है, जब कोई बल नहीं लगेगा तो वो कहीं पर गतिमान भी नहीं होगा, अपनी जगह पे ही रहेगा। इसलिए इस स्थिति में ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये किसी प्रकार की स्थानांतरीय गति, स्थानांतरीय गति नहीं करेगा, ठीक है। स्थानांतरीय गति का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। पहली चीज तो ये हो गई। ये तो आपके पास क्या हो गया, ये हो गया इस विद्युत द्विध्रुव पर बल। अब आगे हम ज्ञात करते हैं विद्युत द्विध्रुव पर क्या, बल आघूर्ण। आगे जो हमारा काम है वो क्या है, बल आघूर्ण। ये बल आघूर्ण जो होता है इसको हम एक ग्रीक लेटर टो से परिचित करते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं टो, ठीक है, TAU, ये कहते हैं हम इसको, प्रोनाउंसिएशन इसका ये है। बल आघूर्ण ज्ञात करने के लिए देखो बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है ये होता है क्या, बल का परिमाण, बल का परिमाण इंटू दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी, दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी। अब बलागुण, बलागुण को हम किससे परिचित करते हैं, टो से। तो टो बराबर बल का परिमाण, बल का परिमाण अभी क्या देखा आपने ऊपर चित्र में, F देखा है, ये देखिए F, F1 F2 है, लेकिन दोनों का परिमाण हम F मानते हैं क्योंकि ये भी Q है ये भी Q है, ठीक है, इसलिए दोनों को हमने क्या मान लिया, F मान लिया है। और इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अभी लंबवत दूरी को एक बार आप देख लीजिए, देखो लंबवत दूरी याद करने का तरीका क्या है उसको आप देख लो एक बार। यहाँ पर आइए, देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ से इसको इस तरह से बढ़ाते हैं आगे की तरफ, और यहाँ से इसको नीचे की तरफ लाते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, और इस वाले पॉइंट को हमने नाम दे दिया C। लंबवत दूरी क्या है, ए से लेके सी तक की, ए से लेके सी तक की लंबवत दूरी है। तो देखिए ये जो त्रिभुज ABC है, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, कि त्रिभुज ABC में, ABC में देखो हमें कर्ण तो ज्ञात है और लंब ज्ञात करना है। लंब और कर्ण में संबंध जो होता है वो क्या होता है, साइन, ये होता है साइन। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है इसको हमने मान लिया थीटा। ये किस किस के बीच का है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। तो ये हो गया साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो इसमें हो जाएगा कितना, AC, और कर्ण इसमें कितना हो जाएगा, AB, AB, ठीक है। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, AC बराबर आ जाएगा AB, और ये आ जाएगा साइन थीटा। और AB का मान देखिए चित्र में कितना है, 2a। तो ये जो लंबवत दूरी है AC बराबर ये हो जाएगी 2a, और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो ये जो आपने लिखा है ना दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी, तो इसमें आप लंबवत दूरी में क्या लिख देते हैं, AC। तो देखिए टो बराबर क्या आ जाएगा, F बराबर तो आपके पास परिमाण क्या है, QE,
परिमाण में प्लस या माइनस नहीं होता, ये ध्यान रखना। परिमाण जो होता है वो धनात्मक ही लेते हैं, ठीक है, माइनस में नहीं लेते हैं। तो टॉ बराबर क्यू ई, और ए सी, ये ए सी है, और ए सी का मान कितना है 2a साइन थीटा। तो ए सी का मान हम लिख देते हैं इंटू 2a, ये क्या लिख दिया हमने, साइन थीटा। अब टॉ बराबर देखो क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a, और क्यू के साथ में 2a को ले लिया। देखो ये क्यू और 2a दोनों एक साथ ले लिए हैं, और ए को अलग हटाया, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो क्यू इंटू 2a, ये आपको ध्यान होगा क्या होता है, क्यू इंटू 2a ये होता है p। ये क्यू इंटू 2a है, क्यू इंटू 2a, यानी आवेश गुणा दोनों के बीच की दूरी। ये क्या आ जाएगा आपके पास, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है ये p का, ठीक है। तो क्यू इंटू 2a क्या आता है, ये p, और ये आपके पास आ गया e, और ये आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा, ये आ गया टॉ बराबर, ठीक है। अब ये टॉ बराबर जो है पी ई साइन थीटा है। देखो अदिश रूप में तो सूत्र यही हो गया परिमाण के रूप में, ठीक है। अब सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, P क्रॉस ई। अब P क्रॉस ई क्यों आया, क्योंकि साइन है, और साइन किसकी पहचान होती है, सदिश गुणनफल की, वेक्टर प्रोडक्ट की पहचान होती है, ठीक है। ये आपके पास यही सूत्र सदिश रूप में आ गया है। ये समीकरण 1 ले लीजिए और इसको समीकरण 2 ले लीजिए। अब देखो टॉ की दिशा क्या होती है वो एक बार आप देख लो। देखो ये तो मान लो आपके पास P हो गया, ये एक सदिश क्या हो गया, P, ठीक है। और ये आपके पास सदिश क्या हो गया, E। तो अब देखो अगर इसको इस तरह से घुमाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर हम क्या मानते हैं, एक स्क्रू मान लेते हैं इस तरह से, ये इस तरह से एक स्क्रू मान लेते हैं, इस तरह से ये एक स्क्रू है। इस स्क्रू पे क्या है, ये चूड़ियाँ हैं, ये अंदर कसेंगे तो अंदर चला जाएगा। अब देखो अगर जब हम इसको इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है, मतलब इस तरह से घुमाएंगे हम इसको, है ना, इस तरह से घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा। ये एरो साइन जो है इसको एक बार आप सीधा कर लीजिए, देखिए इस तरह से पीछे की तरफ जब हम इसको घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे, ये आपको इसी प्रकार से घूमता हुआ दिखेगा। देखो 3D डायग्राम है ना, 3D डायग्राम में ऐसे जैसे ये दीवार है और इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो देखो वो पी से ई की तरफ ही घूमेगा, इस तरह से घूमेगा वो पी से ई की तरफ। तो पी से ई की तरफ घूमेगा तो क्या दीवार के अंदर की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बल आघूर्ण जो होता है, या कोई भी सदिश गुणनफल होता है, केवल बल आघूर्ण ही नहीं, कोई भी सदिश गुणनफल जो होता है उसकी दिशा दक्षिणावर्ती पेच नियम से ज्ञात की जाती है। और सीधी सीधी लाइन में लिखें तो टॉ की जो दिशा होती है, ये जो होती है P, सदिश P व E के तल के लंबवत होती है। ध्यान रखना आप, ये P की जो ये सॉरी टॉ की जो दिशा है, यानी बलागुण की जो दिशा है, टॉ की दिशा P व E के तल के लंबवत होती है, ठीक है, ये लंबवत होती है। अब देखो यहाँ पर 3 स्थितियां प्राप्त होती हैं। समीकरण 1 जो है ना, ये एक, इससे हम 3 स्थितियां बनाएंगे। देखिए किस तरह से, देखो स्थिति नंबर 1 यानी केस फर्स्ट, स्थिति को केस भी कहते हैं हम, केस फर्स्ट। स्थिति नंबर 1 में क्या है कि जब थीटा बराबर क्या होता है 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र भी इधर है, ठीक है, ये तो विद्युत क्षेत्र है हमारे पास, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो भी इसी प्रकार से रखा हुआ है, जिसमें कि ये तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस क्यू, और ये क्या आ जाएगा माइनस क्यू। तो देखो पी की डायरेक्शन क्या है, स्मॉल पी की डायरेक्शन भी है, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ होती है, और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी है। तो पी और ई के बीच का एंगल कितना है, अभी थीटा बराबर 0 डिग्री है। अब जब ये 0 डिग्री होगा तो समीकरण 1, तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है टॉ बराबर पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो टॉ बराबर पी ई, और ये क्या आ जाएगा साइन 0, और साइन 0 का मान होता है 0, तो टॉ बराबर भी क्या आ जाएगा 0। ये टॉ बराबर 0 जो है ये क्या होता है, टॉ का न्यूनतम मान होता है। ये क्या होता है, ये टॉ का न्यूनतम मान होता है, टॉ मिनिमम भी कह देते हैं, ठीक है। और स्थिति इसकी ये रही। ये अब देखो ये जो स्थिति होती है, ये कैसी इस अवस्था होती है, ये जो होती है स्थायी अवस्था होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की स्थायी अवस्था, स्थायी अवस्था, ठीक है। अब इसको स्थायी अवस्था क्यों कहते हैं, क्यों, ये देखो इधर तो कैसी प्लेट ली थी हमने प्लस, और इधर हमने कैसी प्लेट ली थी माइनस। अब ये प्लस वाला जो आवेश है ये सदैव माइनस की तरफ रहने की कोशिश करेगा,
और ये माइनस वाला जो है सदैव प्लस की तरफ। तो इसको हम कहते हैं स्थायी अवस्था की प्लस वाला माइनस की तरफ है और माइनस वाला आवेश प्लस की तरफ, ये स्थायी अवस्था होती है। ठीक है, स्थिति नंबर 2 देखो, केस नंबर सेकंड। ठीक है, स्थिति नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। इसमें हम क्या करते हैं कि जब थीटा बराबर क्या है हमारे पास 90 डिग्री, मतलब कि ये तो विद्युत क्षेत्र हो गया आपके पास इस तरह से, ये विद्युत क्षेत्र है और विद्युत ध्रुव इस तरह से रखा हुआ है, ये प्लस क्यू और नीचे माइनस क्यू, माइनस ऊपर प्लस नीचे भी हो सकता है। ठीक है, और इधर कौन सी प्लेट है, इधर हमने ली थी प्लेट माइनस वाली और इधर हमने कौन सी प्लेट ली थी, प्लस वाली। तब थीटा बराबर 0 है तो टॉ बराबर हमने क्या लिखा था ऊपर, टॉ बराबर हमने लिखा था पीई साइन थीटा, और ये टॉ बराबर पीई और साइन 90 का मान होता है 1, ये साइन का अधिकतम मान होता है, इसलिए ये टॉ का भी क्या हो जाएगा, ये अधिकतम मान होगा। टॉ मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा, पीई, टॉ मैक्सिमम जो है ये हो जाएगा पीई। ठीक है, ये टॉ का कैसा मान है, ये टॉ का अधिकतम मान है, मैक्सिमम वैल्यू है ये। ठीक, और आगे देखिए स्थिति नंबर थर्ड देखो, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में क्या है, जब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। थीटा 180 डिग्री होगा तो ऐसी स्थिति में देखिए किस प्रकार से होगा। ये तो मान लीजिए आपके पास ई है, ये तो विद्युत क्षेत्र है ई, और ये दोनों प्लेटें हो गई, ये वाली प्लस की ये वाली माइनस की। देखो 180 का एंगल कब होगा, जब स्मॉल पी की डायरेक्शन तो हो जाए इधर और विद्युत क्षेत्र की जैसी है वैसी रहेगी, इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। तो मतलब क्या है कि प्लस आवेश तो यहाँ पे आ गया और माइनस क्यू आवेश यहाँ आ गया। तो अब ये प्लस वाला तो इससे प्रतिकर्षित होगा और माइनस वाला माइनस वाली प्लेट से प्रतिकर्षित होगा। तो P इधर है और E जो है वो इधर है और दोनों के बीच का जो एंगल है वो हो गया 180 डिग्री। ठीक है, ये स्थिति 180 डिग्री। अब 180 की स्थिति में क्या हो जाएगा, देखो साइन, सॉरी देखिए टॉ बराबर हमने क्या लिखा था, टॉ बराबर हमने लिखा था पीई साइन थीटा। तो अब ये क्या आ जाएगा, टॉ बराबर पीई साइन 180 डिग्री। अब देखिए साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है, देखो मैं आपको ये बता देता हूँ याद करना। जैसे साइन 180 को हम क्या लिख देंगे, साइन 180, इसको बराबर हम लिख सकते हैं क्या, इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस साइन 90 लिख सकते हैं। अब ये जो 180 है कौन से क्वाड्रेंट में, ये यहाँ पे आता है और इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में मानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया क्या, फोर्थ हो गया। जब इस जगह पे 90 या 270 होता है तो ये साइन जो है वो किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा कॉस में, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, और ये 90 जो है 90 रहेगा। और देखो इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के कॉस 90, और कॉस 90 का मान जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन 0 के बराबर, साइन 0 का मान होता है 0। ठीक है, तो ये टॉ ये भी मिनिमम मान ही होगा। ठीक है, ये भी मिनिमम ही होगा, और टॉ बराबर कितना आ जाएगा, ये साइन 0, ये पी ई इंटू आप 0 कर दोगे तो ये टॉ मिनिमम जो है इसका मान भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये टॉ मिनिमम बराबर हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब देखो टॉ की मिनिमम मान दो प्रकार से ज्ञात कर रहे हैं, एक तो हम शुरू शुरू में ज्ञात कर रहे थे थीटा बराबर 0 डिग्री पे, ये भी मिनिमम था, और एक हम ज्ञात कर रहे थे ये अभी अभी ज्ञात किया हमने 180 डिग्री पे, ये भी मिनिमम है। लेकिन ये वाली स्थिति जो है वो अस्थायी अवस्था होती है। कैसी होती है, ये अस्थायी अवस्था होती है। अस्थायी अवस्था अस्थायी क्यों होती है, क्योंकि देखिए ये वाला जो प्लस है, ये वाली प्लस प्लेट है, ये माइनस इसके सामने माइनस प्लेट है। अगर इसको थोड़ा सा भी नीचे या थोड़ा सा भी ऊपर करके छोड़ दिया जाए तो ये माइनस वाला तो इधर प्लस की तरफ आ जाएगा और ये प्लस वाला इधर माइनस की तरफ हो जाएगा, और नई जो स्थिति है उसमें ये प्लस और ये इधर आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये वाली स्थिति आ जाएगी, यानी प्लस जो है वो माइनस वाली प्लेट की तरफ और माइनस जो है वो प्लस वाली प्लेट की तरफ आ जाएगा, और ये वापस से कौन सी अवस्था प्राप्त कर लेगा, स्थायी अवस्था। इसलिए ये जो 180 डिग्री पे जो हम ज्ञात करते हैं ये कैसी अवस्था कहलाती है, अस्थायी अवस्था कहलाती है। और ये वाली जो है ये तो मैंने आपको बता ही दी थी, ये मैक्सिमम है, ये अधिकतम मान की अवस्था होती है टॉ मैक्स बराबर पी। तो देखिए ये हमारा जो अध्याय पहला जो चल रहा था ये अब हो चुका है समाप्त। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर हमने समाप्त कर दिया है। ठीक, अब इसमें आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको बताया था यूट्यूब पे चैनल है,
सर इसका क्लासेस अलवर, सर इसका क्लासेस अलवर के नाम से चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करना इस पे वीडियो में। अगर आप और कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो वो बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कमेंट कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सर इसका क्लासेस अलवर है और इस पर आपको एक लोगो लगा हुआ मिलेगा, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइप का लोगो आपको मिलेगा, ये देखिए इस तरह का जो लोगो है ये आपको मिलेगा इसमें। तो आप यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम हो वो आप बता देना हमको, हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप इस चैप्टर को पूरा कर लीजिए और आगे जो है हम एक ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन करेंगे। ऑनलाइन टेस्ट में क्या होगा कि हम आपको टेस्ट जो है वो मेरे पास तैयार रखा है, मैं बना दूंगा। जो हम हमारी ऑफलाइन क्लास में ले रहे हैं, अभी जो हमारी छोटी सी कुछ स्टूडेंट्स की क्लास चल रही है ऑफलाइन, उसमें हम ले रहे हैं, तो उसमें हमने एक टेस्ट लिया है, वही टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत ही अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चन हैं। आपको करना कैसे है, देखो आप उसको घर में बैठ के करना, पूरी ईमानदारी से करना। आप घर में बैठे हो, देखो कोई देखने वाला नहीं है, आपको कोई टीचर ड्यूटी नहीं दे रहा है आपके ऊपर। आप उस टेस्ट को करना और उस टेस्ट को करने के बाद में आपकी जो कॉपी कॉपी है उसको चेक कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि मैं आंसर की भी आपको यहीं पर प्रोवाइड करवाऊंगा और उसमें आपको सेल्फ एवेल्यूशन, खुद का परीक्षण खुद ही करना है, स्वयं का परीक्षण स्वयं कीजिए और आपके अपने जितने नंबर आते हैं वो उस यूट्यूब चैनल में नीचे आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये टेस्ट का आयोजन मैं बता देता हूँ। ये टेस्ट जो है ये हम ले लेंगे, अब आज फ्राइडे है और ये हम संडे को ले लेंगे। ठीक है, ये हम संडे को ले लेंगे और संडे को टेस्ट जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, मैंने तैयार कर रखा है वो, और वो आपको टेस्ट देना है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।